हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड की, जिनका की मर्जर बहुत ही जल्दी एचडीएफसी बैंक के साथ होने वाला है। और इसकी वजह से जो हमारे मेन इंडिसेस हैं, निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स, इसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ही इस इंडेक्स का पार्ट हैं। और मार्केट के जानकार मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में 12,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आ सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इसकी वजह से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स गिर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत के जो दो मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स, इनकी अगर बात करें तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं, आप डेफिनेटली जानते होंगे। इन 50 कंपनीज की लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि आज की डेट में निफ्टी 50 में शामिल हैं। और इसकी हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती रहती है, तो इसमें कुछ कंपनीज बदलती रहती हैं। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज कुछ समय पहले इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, इससे पहले श्री सीमेंट इसमें इंक्लूडेड होता था, लेकिन श्री सीमेंट को अदानी एंटरप्राइज ने अब रिप्लेस कर लिया है। तो समय समय पे इसमें चेंजेस आते रहते हैं। अगर आज की डेट में बात करें तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ही निफ्टी 50 का पार्ट है। और अगर इनकी वेटेज की बात की जाए कि भाई कितना वेटेज किस कंपनी को मिलता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो जो वेटेज है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मिलता है। यानी कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से अगर हम प्रमोटर का हिस्सा हटा देंगे तो जो बच जाता है, उसके बेसिस पे इनको निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें वेटेज मिलती है। तो एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज है वो 8.27% के आसपास है। और यहीं पे आपको एचडीएफसी लिमिटेड की जो वेटेज है वो आपको लगभग 5.5% दिखेगी। और अगर हम दूसरे जो मेजर इंडेक्स है बीएससी का सेंसेक्स, उसकी बारे में बात करें तो उसमें आपको पता होगा कि 30 कंपनीज इंक्लूडेड है। ये लिस्ट है जो कि आज की डेट में इसमें भी 30 कंपनीज इंक्लूडेड है। इसमें भी समय समय पे बदलाव होता रहता है और ये कंपनीज बदलती रहती हैं। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज है इसमें 9.7% है और एचडीएफसी लिमिटेड की वेटेज 6.5% है। और अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होता है तो एक कंपनी जो कि एचडीएफसी लिमिटेड है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगी। तो हमारे को चेंजेस करने पड़ेंगे। जो 50 कंपनी है उसमें से एचडीएफसी लिमिटेड जब हट जाएगी तो एक नई कंपनी इसमें आएगी। और इन 30 कंपनीज में से भी जब एचडीएफसी लिमिटेड हट जाएगी तो हमें एक और कंपनी इसमें लानी पड़ेगी, ताकि दोनों जो इंडेक्स है उसमें 50 और 30 जो कि शेयर्स होते हैं वो इंक्लूडेड रहें। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल दे दिया है कि भाई जो भी आपका प्रपोज्ड मर्जर है उसके लिए जो शेयर होल्डर आपको अप्रूवल चाहिए उसके लिए आप मीटिंग बुला सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक ने ये मीटिंग 25 नवंबर को बुलाई है। और इससे पहले जो इनको अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंजेस से चाहिए थे, आरबीआई से चाहिए थे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहिए थे, वो सब इनको मिल चुके हैं। तो जिस तरह से इनको जो अप्रूवल है वो समय से पहले मिल रहे हैं, तो इन्होंने जो अपने मर्जर की टाइमलाइन है उसको एडवांस कर लिया है। पहले इनका मर्जर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 24 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में उम्मीद की जा रही थी कि मर्जर कंप्लीट होगा। लेकिन अभी जब इनके रिजल्ट आए थे 15 अक्टूबर को, तब इन्होंने कहा है कि इनका मर्जर अब जल्दी हो जाएगा और ये उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का होगा, यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2023 वाला पीरियड, वहां पे ये मर्जर कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर शेयर होल्डर ने इस मर्जर को अप्रूव कर दिया, यानी कि 25 नवंबर को जो मीटिंग है उसमें शेयर होल्डर अप्रूव कर देते हैं, तो एचडीएफसी लिमिटेड निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर जा सकता है। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का अप्रूवल होता है वो एनएससी के लिए ट्रिगर पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक को की रिप्लेसमेंट को इनिशिएट करने के लिए। हमने पास्ट में जैसे इससे पहले भी काफी सारे मर्जर हुए हैं, जैसे ब्रुक बॉन्ड लिप्टन हो गया, आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक से मर्जर हुआ था, आईपीसीएल, पॉन्ड्स, रिलायंस पेट्रोलियम, ये सभी निफ्टी 50 के पार्ट हुआ करते थे। लेकिन जब इनका मर्जर हुआ तो ये विद इन ए मंथ, जब इनको शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल गई, तो एक महीने के अंदर अंदर इनको निफ्टी 50 इंडेक्स से एक्सक्लूड कर दिया गया था। हालांकि बीएससी सेंसेक्स से भी क्या इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एक महीने में?
तो बीएससी जो सेंसेक्स है वो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर को ट्रिगर पॉइंट लेता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि Q1 24 में होगा, यानी कि अप्रैल से जून पीरियड के बीच में। तो उस टाइम पे बीएससी सेंसेक्स से एचडीएफसी लिमिटेड को निकाला जाएगा, और उसी टाइम पे क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो नई एंटिटी बन के आएगी मर्जर के बाद वो भी ट्रेड करने लग जाएगी, तो उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी। तो सेंसेक्स में जो ये प्रॉब्लम है वो नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 में जो एग्जिट है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। इसके अलावा जो ग्लोबल इंडिसेस हैं जैसे कि एमएससीआई हो गया, एफएसटीई हो गया, वो भी मर्जर की जो इफेक्टिव डेट है उसको ट्रिगर पॉइंट मानते हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी जो चेंजेस होंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के, वो जाके आपको अप्रैल 2023 के बाद देखने को मिलेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर एचडीएफसी लिमिटेड को निफ्टी 50 से एक्सक्लूड किया जाता है तो क्या इसके शेयर पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो मार्केट के जानकारों का यह मानना है कि जो शेयर होल्डर की वोटिंग होगी 25 नवंबर को, उसका रिजल्ट अगर मर्जर के फेवर में जाता है, यानी कि वो मर्जर को अप्रूव कर देते हैं, तो जो निफ्टी के इंडिसेस हैं, बहुत सारे इंडिसेस में आपको एचडीएफसी लिमिटेड दिखेगा, वो एचडीएफसी लिमिटेड का एक्सक्लूजन अनाउंस करना शुरू कर सकते हैं मिड दिसंबर के बाद से, यानी कि 15 दिसंबर के बाद आपको दिख सकता है कि वो इसको एक्सक्लूड करना शुरू कर दें। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एंड ऑफ दिसंबर 2022 या मैक्सिमम जो जनवरी 2023 मिड है, यानी कि 15 जनवरी तक ये जो एचडीएफसी लिमिटेड है एनएससी के सभी इंडिसेस से बाहर कर दिया जाए। और आपको पता ही होगा कि एचडीएफसी बहुत सारे इंडिसेस का पार्ट है, चाहे वो निफ्टी 50 का हो या निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस तरह से बहुत सारे इंडिसेस है जिसका कि ये पार्ट है। तो इसमें एक भारी सेलिंग आ सकती है अगर इसको एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि जो पैसिव फंड होते हैं, जैसे आज की डेट में 22 ऐसे ईटीएफ है निफ्टी 50 के, जैसे कि बहुत सारे जैसे निपॉन का निफ्टी 20 है, इस तरह से आईसीआईसीआई प्रू का है, सभी जो बड़े फंड हाउसेज हैं उनके निफ्टी 50 ईटीएफ्स हैं। तो 22 ईटीएफ जिसमें कि जो पैसिवली इसको मैनेज करते हैं, जिसमें कि एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हैं, और इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जाता है। तो ओवरऑल एचडीएफसी लिमिटेड की जो वेटेज है वो लगभग 5.5% है। तो 2 लाख करोड़ में से ज्यादा जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें से 5.5% यानी कि 10 से 12 हजार करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो एचडीएफसी लिमिटेड के हैं। और अगर इसको एक्सक्लूड किया जाता है तो इसमें 10 से 12 हजार करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर की सेलिंग आ सकती है। और जो डीलर हैं इस नॉलेज से रिलेटेड, जो इस मैटर को समझते हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही जो अनाउंसमेंट की जाएगी कि भाई इसको एनएससी इंडेक्स से एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो जो ट्रेडर हैं वो इसमें शॉर्ट पोजीशन यानी कि सेलिंग की पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में गिरावट भी आ सकती है। और अब अगर बात की जाए कि क्या एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी इसकी वजह से गिरावट आ सकती है, तो जो ओवरऑल मर्जर की डील है उसके हिसाब से अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं, तो उसके बदले में आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। ये मर्जर की टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो आज 2352 के आसपास क्लोज हुआ है, और एचडीएफसी बैंक का 1445 के आसपास। तो अगर हम इसको 42 शेयर जो एचडीएफसी बैंक के और 25 शेयर एचडीएफसी लिमिटेड के अगर हम उनकी आज की डेट में वैल्यू देखें, तो एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर की वैल्यू आती है 58,813, और एचडीएफसी बैंक के शेयर की वैल्यू आती है 60,711। तो यानी कि अगर आज की डेट में ये मर्जर होता है तो आपको 58,800 रुपए के शेयर के बदले 60,700 के शेयर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं उसके फेवर में ये अग्रीमेंट जाता है, या शेयर स्वैप रेशो है जो वो जाता है। तो जो इसकी स्वैप रेशो है उसकी वजह से अगर एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में गिरावट आती है, यानी कि इसकी वैल्यू 25 शेयर की वैल्यू गिरती है, तो उसका प्रभाव एचडीएफसी बैंक में भी पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके शेयर के बदले में आपको ये मिलेगा, तो इसके शेयर में भी गिरावट आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो जाएगा और नई एंटिटी जो भी एचडीएफसी बैंक रहती है, नया नाम दिया जाता है, वो जब ट्रेड करना शुरू करेगी,
तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो उसकी वेटेज निफ्टी 50 में बढ़ जाएगी। तो जब अप्रैल या जून के बाद जब भी ये मर्जर कंप्लीट होता है, तब तो एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज है वो रीबैलेंसिंग के बाद बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर इसको दिसंबर या जनवरी में एचडीएफसी लिमिटेड को एक्सक्लूड कर लिया जाता है और एचडीएफसी बैंक की जो नई एंटिटी है वो ट्रेड करना शुरू नहीं करती, तो उस बीच में एचडीएफसी के शेयर में गिरावट आ सकती है, ऐसा मार्केट के जानकार मान रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जब एच डी एफ सी लिमिटेड निफ्टी 50 से एक्सक्लूड होगा, क्योंकि टोटल तो उसमें 50 शेयर रखने हैं, आज की डेट में एच डी एफ सी लिमिटेड भी है, एच डी एफ सी बैंक भी है, कल को जब ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी, तो एक कंपनी जो कि एच डी एफ सी लिमिटेड है ये समाप्त हो जाएगी, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी, तो टोटल 49 कंपनीज रह जाएंगी। तो उसके बदले में जो इसकी वेटेज है, जैसे 5.5% इसकी वेटेज है, उसका फायदा किसको मिलेगा, कौन सी 50वीं कंपनी इसमें इंक्लूड होगी? तो सबसे पहले अगर वेटेज वाइज देखा जाए, तो जो एचडीएफसी लिमिटेड हटेगी, तो उसका जो वेटेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो टॉप 10 जो निफ्टी हैवी वेट्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इन सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इन कंपनीज का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें बाइंग भी आ सकती है। तो इन शेयरों पे भी आपको नजर रखनी चाहिए जब ये मर्जर की अप्रूवल आती है। इसके अलावा अगर 50वीं कंपनी की बात की जाए कि वो कौन सी कंपनी होगी जो एचडीएफसी लिमिटेड को रिप्लेस करेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो नुवामा जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उनके एनालिसिस के हिसाब से पिडिलाइट, अंबुजा सीमेंट, टाटा पावर या एसआरएफ ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकती हैं एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसको रिप्लेस करने के लिए, बेस्ड ऑन जो इनका एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये मर्जर कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा मर्जर है, और अगर 12,000 करोड़ की सेलिंग आती है तो मार्केट इम्पैक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कंपनी सेबी इस मामले में क्या डिसीजन लेता है, ताकि मार्केट में मिनिमल इम्पैक्ट हो। अगर इस टॉपिक में कोई और डेवलपमेंट होती है तो मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।